हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं नई नई मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस आपके लिए पार्ट बाय पार्ट लेकर आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए संजू मूवीज़ के कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। इट्स अ जॉयस डे फॉर मी। इट्स अ जॉयस डे फॉर मी, क्योंकि मेरी आत्मकथा आपके सामने आ रही है। यहाँ पर संजय दत्त बोल रहे हैं, बिकॉज माई ऑटोबायोग्राफी इज बींग रिलीज्ड। बिकॉज माई ऑटोबायोग्राफी इज बींग रिलीज्ड। अगर आप असली संजय दत्त को जानना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द रियल संजय दत्त, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द रियल संजय दत्त, मेरी बायोग्राफी पढ़ें। रीड माई ऑटोबायोग्राफी। रीड माई ऑटोबायोग्राफी। यह मेरी स्टोरी है, लेकिन लिखा है मेरे दोस्त D.N. त्रिपाठी ने। इट्स माई स्टोरी बट रिटन बाय माई बडी D.N. त्रिपाठी। इट्स माई स्टोरी बट रिटन बाय माई बडी D.N. त्रिपाठी। और उसकी इच्छा है कि मैं आपके लिए एक अध्याय पढ़ूं। एंड ही विशेज दैट आई रीड यू अ चैप्टर। एंड ही विशेज दैट आई रीड यू अ चैप्टर। हमारी ज़िंदगी का ग्राफ लगभग एक जैसा है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरा और बापू का जीवन लगभग एक जैसा है, यानी कि महात्मा गांधी का। तो ये बोल रहे हैं, आवर लाइव्स हैव फॉलोड क्वाइट अ सिमिलर ग्राफ। आवर लाइव्स हैव फॉलोड क्वाइट अ सिमिलर ग्राफ। क्या ओपनिंग है, मेरे तो आंसू आ गए। किलर ओपनिंग मूव्ड मी टू टीयर्स। किलर ओपनिंग यानी क्या ओपनिंग है, मूव्ड मी टू टीयर्स। मैंने अपनी जान लगा दी है इसमें। यहाँ पर संजय दत्त के फ्रेंड बोल रहे हैं, आई हैव पुट माई सोल इनटू इट। आई हैव पुट माई सोल इनटू इट। इस बुक का शीर्षक है बाबागिरी। द बुक इज टाइटल्ड बाबागिरी। द बुक इज टाइटल्ड बाबागिरी। हमारी ज़िंदगी का ग्राफ लगभग एक जैसा है। यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, आवर लाइव्स हैव फॉलोड क्वाइट अ सिमिलर ग्राफ। उदाहरण के लिए हम दोनों ने अपना ज़्यादा समय जेल में बिताया। फॉर इंस्टेंस वी हैव बोथ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन। फॉर इंस्टेंस वी हैव बोथ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन। वह एक नेशनल हीरो हैं। ही इज़ अ नेशनल हीरो। ही इज़ अ नेशनल हीरो। मैं बॉलीवुड का हीरो हूँ। आई एम ए बॉलीवुड हीरो। आई एम अ बॉलीवुड हीरो। वह हिंसा के खिलाफ थे। ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस। ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस। वह एक छड़ी लेकर चलते थे, लेकिन कभी उसका उपयोग हथियार की तरह नहीं किया। ही वॉक्ड विद ए स्टिक बट नेवर यूज्ड इट एज ए वेपन। ही वॉक्ड विद अ स्टिक बट नेवर यूज्ड इट एज ए वेपन। मेरे पास AK-56 राइफल थी और मैंने भी कभी उसका उपयोग नहीं किया। आई हैड एन AK-56 राइफल एंड नेवर यूज्ड इट ईदर। आई हैड एन AK-56 राइफल एंड नेवर यूज्ड इट ईदर। यहाँ पर नेवर के पहले अगर आप चाहें तो आई भी लगा सकते हैं, लेकिन आई पहले लगा हुआ है इसलिए बाद में नहीं लगाया गया है। आई यहाँ पर अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है, उन्होंने एक आज़ाद भारत का सपना देखा। ही ड्रीम्ड ऑफ ए फ्री इंडिया। ही ड्रीम्ड ऑफ ए फ्री इंडिया। मैं अपनी आज़ादी का सपना देखता हूँ। आई ड्रीम ऑफ माई फ्रीडम। आई ड्रीम ऑफ माई फ्रीडम। पकड़ इसे। यहाँ पर संजय दत्त बोल रहे अपने फ्रेंड से, इस बुक को पकड़। होल्ड दिस, होल्ड दिस। घंटी उठाओ, बजाओ इसे। पिक अप द बेल, रिंग इट। पिक अप द बेल, रिंग इट। तूने मुझे पहले ही चैप्टर में महात्मा गांधी बना दिया। यू हैव एलिवेटेड मी टू महात्मा गांधी इन द फर्स्ट चैप्टर। यू हैव एलिवेटेड मी टू महात्मा गांधी इन द फर्स्ट चैप्टर। अंत होने तक तू तो मुझे भगवान बना देगा। बाय द एंड यू विल टर्न मी इनटू गॉड। बाय द एंड यू विल टर्न मी इनटू गॉड। क्या मंदिर के अंदर जूते अलाउ हैं? यहाँ पर संजय दत्त बोल अपने फ्रेंड से, आर शूज अलाउड इनसाइड अ टेम्पल। आर शूज अलाउड इनसाइड अ टेम्पल। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो तेरी हिम्मत कैसी हुई भगवान के सामने जूते पहनने की? देन हाउ डेयर यू वियर शूज इन फ्रंट ऑफ गॉड। देन हाउ डेयर यू वियर शूज इन फ्रंट ऑफ गॉड। संजू, मैंने तुमसे कहा था मैं बायोग्राफर नहीं हूँ। संजू, आई वुड टोल्ड यू आई एम नॉट बायोग्राफर। या फिर आई एम नो बायोग्राफर भी आप कह सकते हैं। संजू, आई वुड टोल्ड यू आई एम नॉट बायोग्राफर। मैं एक सॉन्ग्स राइटर हूँ। आई एम ए सॉन्ग राइटर। आई एम ए सॉन्ग राइटर। मैं दूसरा ड्राफ्ट लिखूंगा। आई विल राइट अनदर ड्राफ्ट। आई विल राइट अनदर ड्राफ्ट। हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर। यहाँ पर न्यूज़ की हेडलाइन है, आवर करस्पॉन्डेंट इज आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट। आवर करस्पॉन्डेंट इज आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट। कुछ ही क्षणों में हम जानेंगे कि अभिनेता संजय दत्त जेल जाएंगे या रिहा होंगे। इन मोमेंट्स विल नो वेदर द एक्टर संजय दत्त विल गो टू प्रिजन और बी फ्री। इन मोमेंट्स वी विल नो वेदर द एक्टर संजय दत्त विल गो टू प्रिजन और बी फ्री। 2006 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई थी। इन 2006 कोर्ट हैड सेंटेंस्ड संजय दत्त टू 6 year imprisonment in the मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस। In 2006 court had sentenced संजय दत्त to 6 year imprisonment in the मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस। संजय दत्त ने फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। संजय दत्त वुड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट।
संजय दत्त वुड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, जिसका फैसला अगले हफ्ते आना था। द जजमेंट वॉज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक, द जजमेंट वॉज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक। लेकिन हमें सूचना मिली है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला देगी। बट वी हैव जस्ट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन द सुप्रीम कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट टुडे। बट वी हैव जस्ट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन द सुप्रीम कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट टुडे। बने रहिए, हम सुप्रीम कोर्ट से लाइव दिखा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। वी आर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, वी आर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। द कोर्ट हैज सेंटेंस्ड हिम टू 5 ईयर्स, द कोर्ट हैज सेंटेंस्ड हिम टू 5 ईयर्स। कोर्ट ने उन्हें समर्पण के लिए 1 महीने का समय दिया है। द कोर्ट हैज गिवन हिम अ मंथ टू सरेंडर, द कोर्ट हैज गिवन हिम अ मंथ टू सरेंडर, ताकि वह अपनी फिल्म पूरी कर सके। सो ही कैन कंप्लीट हिज फिल्म्स, सो ही कैन कंप्लीट हिज फिल्म्स। उनके पिता स्वर्गीय सुनील दत्त लोकप्रिय अभिनेता और नेता हैं। हिज फादर लेट सुनील दत्त पॉपुलर एक्टर एंड पॉलिटिशियन, हिज फादर लेट सुनील दत्त पॉपुलर एक्टर एंड पॉलिटिशियन। चलिए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं। लेट्स हियर व्हाट पीपल हैव टू से, लेट्स हियर व्हाट पीपल हैव टू से। 5 साल कुछ नहीं है, उसे तो फांसी पर लटका देना चाहिए। यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर कुछ लोगों से पूछ रहे हैं और वो बोल रहे हैं 5 ईयर्स इज नथिंग, ही शुड बी हैंग्ड, 5 ईयर्स इज नथिंग, ही शुड बी हैंग्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे संजू मूवीज़ के कुछ सेंटेंसेस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके।